रात के करीब 12:30 बजे रामनगर जंक्शन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर टिमटिमाती लाइटें, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और बीच बीच में गुजरती ठंडी हवा जैसे किसी अनजान खतरे का इशारा कर रही हो। अर्जुन, जो पहली बार इस स्टेशन पर उतरा था, अपनी ट्रेन मिस कर चुका था। अगली ट्रेन सुबह 5 बजे थी, यानी उसे पूरी रात यहीं गुजारनी थी। वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाकर बैठ गया। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। ये स्टेशन इतना सुनसान क्यों है? तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत, सफेद साड़ी में, लंबे बिखरे बाल, प्लेटफॉर्म के कोने में खड़ी थी। वो औरत कौन है? अर्जुन ने सोचा शायद कोई मुसाफिर होगी, लेकिन कुछ अजीब था। वो औरत बिल्कुल हिल नहीं रही थी। कुछ मिनट बाद अर्जुन ने पानी पीने के लिए अपनी बोतल उठाई और जब फिर से उसने उस औरत की तरफ देखा, वो गायब थी। अभी तो यही थी, कहाँ गई? तभी अचानक ठक 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 उसके पीछे से पायल की आवाज आने लगी, धीरे धीरे, उसके बिल्कुल पास। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वही औरत अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। तू कौन है? उसकी आंखें पूरी लाल थीं और चेहरा बिना किसी भाव के। मुझे जाने दे। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया और दौड़ने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि स्टेशन खत्म ही नहीं हो रहा था। ये प्लेटफॉर्म खत्म क्यों नहीं हो रहा? बचाओ, कोई है? वो जितना दौड़ता, प्लेटफॉर्म उतना ही लंबा होता जाता और पीछे से वही पायल की आवाज। तभी उसे एक बुजुर्ग चौकीदार दिखाई दिया। अर्जुन उसके पास भागा। चौकीदार जी, वो औरत मेरे पीछे है। चुप, आवाज मत करो। तुमने उसे देख लिया है। वो इंसान नहीं है, वो यहाँ मर चुकी है। वो किसी का इंतजार कर रही थी। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। क्या वो मर चुकी है? चौकीदार की आंखों में डर साफ दिख रहा था। 10 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म पर एक औरत ट्रेन के नीचे आ गई थी। कहते हैं वो किसी का इंतजार कर रही थी, जो कभी आया ही नहीं। उस दिन के बाद हर रात वो किसी ना किसी को ढूंढती है और जिसे वो देख ले। अचानक कमरे के अंदर ठंडी हवा चली। दरवाजा अपने आप खुल गया और वो औरत अब कमरे के अंदर खड़ी थी। अर्जुन ने चौकीदार की तरफ देखा, लेकिन वो गायब था। पूरा कमरा खाली था। और फिर वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, तुम मुझे देख सकते हो, तुम भाग नहीं सकते। ये स्टेशन मेरा है, अब तुम मेरा इंतजार करोगे। अगली सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक लाश मिली। लोग कहते हैं उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। और रात होते ही पायल की आवाज फिर सुनाई देने लगती है, ठक ठक ठक।